वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। तो आज शुरू करते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि बोर्ड के साथ साथ आईटी जेईई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है हमारा कि प्रतिरोधों का समांतर और श्रेणी क्रम में संयोजन, कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, साथ ही साथ किस क्रम में धारा और वोल्टेज जो है वो हमारा कांस्टेंट मींस नियत रहता है, वो हम एक एक टॉपिक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन या समांतर क्रम में। क्या पढ़ेंगे? पहला प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में समायोजन। क्लियर है? मीन्स पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन in series combination of resistance ठीक है। तो हमें कुछ प्रतिरोध लेना है और उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है और देखना है कि श्रेणी क्रम में जो वोल्टेज मतलब वोल्टेज होता है वो क्या होता है और जो धारा होता है वो कैसे वेरी करता है। तो अगर मैं बात करूं श्रेणी क्रम में, तो मोस्ट ऑफ केस में आप श्रेणी क्रम में देखोगे कि जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ा जाता है, प्रतिरोधों के सिरों पर जो धाराएं होती है वो तो सेम रहती है, बट उस सिरों के पर जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। मतलब अगर तुम दो या तीन प्रतिरोधों को समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो क्या देखोगे कि अगर दो प्रतिरोध है तो दोनों प्रतिरोधों में डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज जो है वो पहुंच रहा है, लेकिन दोनों में जो करंट है मतलब जो धाराएं हैं वो सेम है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों में वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट है तो दोनों की तीव्रताएं भी कैसी होगी? डिफरेंट डिफरेंट। चलिए देखते हैं। हम यहाँ तीन प्रतिरोध लेके हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास ऐसे तीन प्रतिरोध है। ये हमारे पास तीन प्रतिरोध है। क्लियर है? अब मैंने क्या किया कि ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब मैंने इसको किसी बाह्य वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया है ये, और यहां पर कोई कुंजी लगी है। यहां कोई भी क्या लगी है? कोई कुंजी। ये कोई की है, ये बैटरी है, ठीक। ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है। तो हम जानते हैं किसी भी बैटरी से बैटरी का वोल्टेज क्या है? मान लो V है। बैटरी का वोल्टेज क्या है? V है। तो किसी भी, ध्यान से सुनना, जब भी कोई बैटरी जुड़ा होता है उसमें जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हायर पोटेंशियल टू मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, मींस प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर। तो इसमें जो धारा होगी वो क्या होगा? I। सेम I। ये मान लो बिंदु A है और ये B है। तो जब धारा यहां पर पहुंचेगी तो जो धारा यहां आएगी सेम धारा यहां भी होगी, सेम धारा यहां भी होगी। कहने का मतलब ये है कि श्रेणी क्रम में जो धारा है वो नियत रहता है, श्रेणी क्रम में धारा नहीं बदलती है। तो अगर धारा पूरे परिपथ की बात करूं तो पूरे परिपथ में तुम कहीं पर देखोगे प्लस टर्मिनल से निकलकर माइनस टर्मिनल तक पहुंचेगा, सब में धारा क्या होगा? सेम। सब में धारा क्या होगा? सेम। बट यहां पर जो वोल्टेज होता है, बैटरी का वोल्टेज होता है, वो हर रेजिस्टेंस मतलब हर प्रतिरोध के सिरों पर क्या होता है? अलग अलग होता है। अगर मैं इस प्रतिरोध की बात करूं तो इसके बीच जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा, इसके बीच जो वोल्टेज होगा वो V2 होगा और इसके सिरों पर जो वोल्टेज होगा वो V3 होगा। मतलब हर प्रतिरोध के बीच में जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो मैं जो भी वोल्टेज बैटरी द्वारा इस परिपथ में जो भी वोल्टेज दे रहा है वो हर एक प्रतिरोध में जो वोल्टेज मिल रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट, बट सब में धारा कैसी है? सेम है।
अगर धारा सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर ओम के यहां पर भी ओम्स लॉ लगेगा, यहां पर भी ओम्स लगेगा, यहां पर भी ओम्स। क्यों? हम जानते हैं कभी जहां पर भी परिपथ की बात आए और उसमें धारा और वोल्टेज होता है और साथ में रेजिस्टेंस, तो ऑलवेज वहां पे ओम्स लॉ लगता है। इतना क्लियर है? तो देखो, अगर मैं इस प्रतिरोध की बात करूं तो इसका कुछ प्रतिरोध भी है, इसके सिरों पर वोल्टेज भी है और साथ में धारा भी है। दूसरे तरीके से पहचानने तक, इसको जब तुम इसको प्रॉब्लम से डील करोगे तो तुम श्रेणी क्रम को पहचानोगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो तुम देख रहे हो कि ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा और ये तीसरा। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। इसका पहला और इसका दूसरा बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा है। तो तुम जब भी किसी न्यूमेरिकल या किसी प्रॉब्लम से डील करो तो समझ जाना कि ये जो इसको मैंने जोड़ा, जैसे इसका दूसरा, इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, इस क्रम से उसको देख लेना है कि ये कैसे जुड़ा है, वैसे तुम्हें उसको पहचानना है। अगर कि कोई भी किसी परिपथ में कोई भी प्रतिरोध ऐसे जुड़ा है कि इसका दूसरा प्रतिरोध इसके पहले प्रतिरोध से जुड़ा है, तो देखते ही समझ जाना कि ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो इसमें भी ओम्स लॉ लगेगा, इसमें भी ओम्स लॉ लगेगा, उसमें भी ओम्स लॉ लगेगा। तो हम जानते हैं इसमें सेम क्या है, करंट सेम है, डिफरेंट क्या है, V1 V2 व V3। तो जो टोटल वोल्टेज होगा वो इन तीनों वोल्टेज के सम के, मतलब योग के, बीजगणितीय योग के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब देखो, अगर मैं इसको 30 वोल्ट, यहाँ पे मैंने 9 वोल्ट जोड़ा, मैंने यहाँ पे एक 9 वोल्ट की बैटरी जोड़ा, तो इसमें भी कुछ वोल्टेज होगा, इसमें भी कुछ, मान लो इसको 6 वोल्ट, इसको 5 वोल्ट मिल रहा है, इसको 2 वोल्ट मिल रहा है, इसको भी 2 वोल्ट मिल रहा है। तो इन तीनों का जो बीजगणितीय योग होगा उस बैटरी के वोल्टेज के योग के बराबर होगा। तो जब भी वोल्टेज डिफरेंट है तो यहां पर ओम्स लॉ लगाना है हमें वोल्टेज के, किसके, वोल्टेज। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखो ए और बी के बीच में, ध्यान से देखना, ए और बी के बीच में मुझे क्या लगाना है, ओम्स लॉ। तो अगर मैं V1 की बात करूं, किसकी बात करूं, V1 की बात करूं, तो V1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो जो वोल्टेज होता है वो करंट के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो जब यहां से समानुपाती हटता है तो समानुपाती नियतांक किया जाता है प्रतिरोध I, यही तो होता है। क्या इतना क्लियर है? तो मैं लिख सकता हूं V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 कौन सा, R1 में है, तो इसका प्रतिरोध क्या है, R1, और इसमें धारा क्या है, I। क्लियर? इस वाले प्रतिरोध पर वोल्टेज V2, प्रतिरोध R2 और धारा I, क्योंकि देखो सब में धारा क्या है, सेम है, धारा नहीं बदल रही है। V3 क्या हो जाएगा, V3 R3 और ये I। क्लियर है? अब A और B के बीच में कुल वोल्टेज क्या, बिंदु A व B के बीच जो कुल वोल्टेज या विभवांतर, जो भी कहो, विभवांतर, वो क्या है, इस वोल्टेज के बराबर ही तो है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो मैं क्या सकता हूं, देखो V बराबर क्या होगा, IR, V बराबर क्या होगा, IR, V1, तो V1 की वैल्यू क्या है, R1I प्लस R2I प्लस R3 और ये I। इन सबसे तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है, अगर मैं इन सबसे देखूं तो इन सबसे I कॉमन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो दोनों तरफ गुणे में I ही है, तो I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर बोर्ड एग्जाम। तो जब भी हम, ध्यान से सुनना, जब भी हम प्रतिरोधों को, किसको, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। यहां तुम लिख सकते हो कि A और B के बीच में, तो यहां लिख सकते हो तुम RAB, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपको बोर्ड के लिए करना है तो बोर्ड के लिए आप थोड़ा लैंग्वेज भी लिखना है। लैंग्वेज में क्या लिखना है कि माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3,
एक V वोल्ट वाली स्रोत से जुड़ा हुआ है और किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा जो है वो नियत रहता है लेकिन विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, जैसे V1 V2 V3। तब तब परिपथ में कुल वोल्टेज जो हो जाएगा वो V1, V2 व V3 होगा, जो कि किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। क्लियर है? तो V1 बराबर ये, V2 बराबर ये, V3 बराबर ये और सॉरी V1 ये, V2 ये और ये V3। क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। अब मुझे किस क्रम में जोड़ना है, प्रतिरोधों को। ये प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में है, अब मुझे जोड़ना है प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन। तो अगर मैं सेकंड देखूंगा, या ये फर्स्ट मान लो, अब मैं सेकंड देखूंगा तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम में समायोजन। क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब मुझे इन्हीं प्रतिरोधों को किसमें जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है, और तब देखना है कि समांतर क्रम में जो प्रतिरोध आता है, कुल प्रतिरोध आता है, वो कुल प्रतिरोध क्या है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब मुझे 3 प्रतिरोध लेना है। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये मेरे पास 3 प्रतिरोध है जो कि समांतर क्रम में जुड़े हैं। देखो समांतर क्रम में है क्या, सब एक सेम डिस्टेंस पेयर है और सब एक दूसरे के समांतर ही है। ठीक है, अब इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2 और इसका प्रतिरोध R3। मैंने क्या किया, इस पूरे क्रम को एक बैटरी से, V सोर्स वाले बैटरी से जोड़ दिया। इसको मैंने क्या किया, एक V सोर्स वाले बैटरी से जोड़ा, साथ में एक कुंजी भी जोड़ दिया। ठीक, ये की है, ये बैटरी है। ठीक, अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो जैसे ही हम बैटरी से इस प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो इसमें एक धारा प्रवाहित होती है। ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। तो धारा की दिशा हमेशा +2 माइनस की ओर। यहां तक तो धारा क्या है, सेम है, क्योंकि परिपथ सेम है। अब यहां से जो परिपथ है वो अलग हो जाता है। तो इसमें R1 में बहने वाली धारा I1, I2 में बहने वाली धारा I2 और R3 में बहने वाली धारा R3। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें जो धारा का मान होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन इसके सिरों पर जो वोल्टेज होता है वो सेम रहता है। वोल्टेज जो है वो नियत रहता है, वोल्टेज नहीं बदलता है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि जब भी हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसमें क्या नियत रहता है और क्या बदलता है, तो सिंपल सा लैंग्वेज है, जो वोल्टेज है वो नियत रहता है, लेकिन प्रतिरोधों के बीच जो धाराएं होती है वो भिन्न भिन्न होती है। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, तो देखो इसमें धारा I1, I2, R3, I3, तो इन सब में जो धारा होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। I1, I2 और ये I3, बट इन सबके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा, सेम। मतलब यहां पर भी V, यहां पर भी V और यहां पर भी V। अब इसको पहचानने का तरीका कैसे है कि जब भी तुम सेम किसी न्यूमेरिकल या किसी प्रॉब्लम से डील करोगे तो पहचानोगे कैसे कि ये समांतर क्रम में है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि तीनों प्रतिरोधों का देखो पहला सिरा एक बिंदु से जुड़ा है और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा है।
तो जैसे तुम्हें दिखेगा कि कोई भी तुम्हें एक से ज्यादा प्रतिरोध हो और उनका पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तुरंत समझ जाना कि ये क्या है, समांतर क्रम है। अब मैं बात करूं समांतर क्रम में क्या डिफरेंट है, तो समांतर क्रम में धाराएं भिन्न भिन्न है, क्लियर है। तो इस बैटरी के वोल्ट द्वारा इसको जितनी धारा दिया जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें जो सभी को अलग अलग धाराएं मिल रही है, इन धाराओं के योग के, ये जो धारा है इन धाराओं के योग के क्या है, बराबर है। तो सेम है यहां पर इस प्रतिरोध पर, इस प्रतिरोध पर, इस प्रतिरोध पर भी क्या लगेगा, ओम्स लॉ। तो इसका अगर मैं ओम्स लॉ में इसमें धारा निकालूं, तो धारा ओम्स लॉ से क्या होता है, V बराबर आई आर। तो अगर मैं यहां से धारा निकालूं तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो इस सिरों का धारा इस सिरे का धारा निकालना है, इस सिरे का धारा निकालना, और मुझे इस सिरे का धारा निकालना है। देखो अगर मैं R1 प्रतिरोध में धारा देखूं कि इस वाले प्रतिरोध में धारा कितनी बह रही है, तो उस धारा कितनी I1, और इस पर वोल्टेज क्या है V। देखो इस पर भी वोल्टेज V है, इस पर भी वोल्टेज V है, इस पर भी वोल्टेज V है, बिकॉज ये क्या है, नियत है। तो अगर मैं V1 की बात करूं, किसकी बात करूं, सॉरी I1 की बात करूं, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, इस फॉर्म से V सेम है बट जो प्रतिरोध है वो R1। अगर मैं I2 की बात करूं तो देखो I2 में भी सेम है और प्रतिरोध R2 सेम। अगर मैं R3 की बात, I3 की बात करूं तो भी सेम और ये R3। क्या इतना क्लियर है, ये तीनों प्रतिरोधों के बीच ये धाराएं है जो कि भिन्न भिन्न है। अब मुझे A और बिंदु B के बीच में अगर कुल धाराएं देखनी है, बिंदु A व B के बीच कुल धारा, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा I बराबर, देखो जितनी धारा बैटरी से इसको दिया जा रहा है वो इन तीनों के योग के क्या हो जाएगा, बीजगणितीय योग के बराबर। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I बराबर क्या है, I बराबर देखो I बराबर क्या होगा, V अपॉन R। ओम के नियम से, किसके अनुसार, ओम के नियम अनुसार, ये V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अगर मैं बात करूं तो इन सब से क्या कॉमन हो रहा है, देखो ऊपर से क्या कॉमन हो रहा है, V। तो पूरे में से क्या कॉमन हो जाएगा, V कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बाई, यहां से V कॉमन हुआ तो यहां से जब V बाहर गया तो ऊपर 1 और नीचे R1। सेम एज यहां से V बाहर गया, ऊपर 1 नीचे R2। सेम एज यहां से V बाहर गया, 1 अपॉन R3। अब देखो दोनों तरफ गुणे में V है तो V से भी वोल्टेज कैंसिल, क्योंकि कांस्टेंट है, तो क्या बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये है हमारा प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर इसका फॉर्मूला। और ये कैसा फॉर्मूला है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या इतना क्लियर है। अब अगर तुम्हें एग्जाम में लिखना है तो तुम लिख सकते हो कि माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 क्लियर है, V वोल्ट वाले बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिसमें क्या विभवांतर नियत रहता है लेकिन धाराएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो बात करूं कि पूरे परिपथ की जो कुल धारा है वो I1 I2 व I3 के बीजगणितीय योग के बराबर है। तब I1 ये हो जाएगा, I2 ये और I3 ये, और हम A और B के बीच में अगर कुल धारा देखेंगे तो ये है, और कुल प्रतिरोध देखेंगे तो ये है, ये बिंदु A और B के बीच तुल्य या कुल प्रतिरोध। इसको तुम तुल्य प्रतिरोध भी कह सकते हो और तुम इसको कुल प्रतिरोध भी कह सकते हो। तो जब भी आपको अगर एग्जाम में मिले या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या तुम्हें किसी प्रॉब्लम से डील करना है, तो तुम दो बेसिक चीजें याद रखना कि जो श्रेणी क्रम है उसमें धारा नियत रहता है और वोल्टेज जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, और जो समांतर क्रम होता है उसमें वोल्टेज सेम होता है लेकिन धाराएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। दूसरा पॉइंट कि इसका दूसरा सिरा, एक प्रतिरोध के दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा होगा, इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा होगा, बट समांतर क्रम में अलग होगा। इसका तीनों, तीन हो, दो हो, चार हो, मैटर नहीं करता है, जितना तुम देख लोगे सभी का पहला
शीरा एक बिंदु से होगा और दूसरा शीरा दूसरे बिंदु से। अब ये फॉर्मूला याद रखो और ये फॉर्मूला याद रखो, आप कैसे भी न्यूमेरिकल से तुम डील कर सकते हो अगर प्रतिरोधों के किन्हीं परिपथ में तुम्हें तुल्य प्रतिरोध निकालना हो तो, चाहे वो श्रेणी क्रम में हो या वो समांतर क्रम में हो, या मिक्स भी दिया हो कि श्रेणी क्रम भी है और समांतर क्रम भी है। क्या इतना क्लियर है? तो अगर बोर्ड की बात करूं तो लैंग्वेज आप खुद से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बोल देना है कि 3 प्रतिरोध है जो कि किसी भी वोल्ट वाली स्रोत से इस क्रम में जुड़ा हुआ है, उसके बीच में जो धाराएं होगी इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। इतना अगर आप कर लिए तो आपको प्रॉपर नंबर मिल जाएगा। बाकी डेरिवेशन ये है, ठीक है। इसको अब नोट डाउन कीजिए, हम इसके बेस पर कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब हम करते हैं पहला प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम में हमें दिया है कि ये हमारे पास एक परिपथ है और इस परिपथ का मुझे P और Q के बीच में तुल्य प्रतिरोध मींस कुल प्रतिरोध निकालना है। दूसरे में विभिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराओं का मान। मुझे हर प्रतिरोधों के बीच क्या निकालना है, ये जो I1 है और I2 है इसका मान निकालना है। कि देखो यहां से यहां तक पूरा I1 धारा है, अगर मैं बात करूं ये भी I1 है, ये भी I1 है, ये भी I1 है, तो मुझे इन 4 ओम 10 ओम और 4 ओम के बीच में I1 धारा निकालना है और जो I2 धारा है वो 9 ओम में जा रहा है, तो मुझे यहां से क्या निकालना है, I2 धारा। और मुझे इस बिंदु P और Q के बीच में ये जो तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब हम तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहली बात, कोई भी परिपथ हो मुझे उस परिपथ का तुल्य मींस कुल प्रतिरोध कैसे निकालना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पूरे परिपथ, देखो पूरे परिपथ में कितना एम्पियर की धारा बह रहा है, 2.4। अब धारा किरचॉफ के नियम से हम जानते हैं कि संधि की ओर आने वाली, ये संधि है, संधि की आने वाली, संधि से जाने वाली कुल धारा के योग के बराबर होता है। बट हम जानते हैं कि अगर एक धारा आ रहा है और यहाँ पर दो परिपथ है, दो लाइन है, तो धारा दो दिशा में, इधर I1 धारा यहां से यहां तक बह रहा है और यहां से यहां तक I2 धारा बह रही है। क्या इतना क्लियर है? तो एक चीज इसमें देखते हैं कि ये अलग परिपथ है, मतलब ये इस परिपथ में अलग धारा है और इस वाले परिपथ में अलग धारा है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो मैं देख रहा हूं कि I1 धारा इस पूरे परिपथ में बह रही है, तो मुझे इस प्रतिरोध, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। फिर मैं देख रहा हूं I2 इस परिपथ में बह रहा है, तो मुझे इस परिपथ का भी निकालना होता है। बट इस वाले परिपथ में एक ही 9 ओम जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? तुम्हें मैंने पहले जब मैंने श्रेणीक्रम करवाया तो मैंने बताया कि देखो इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से, फिर इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा है। मैं इस वाले परिपथ की बात कर रहा हूं, अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं। अभी जो धारा है वो बस यहां से निकलकर, ये जो धारा है यहां से निकलकर यहां से होते हुए, यहां से होते हुए यहां तक के बीच की बात कर रहा हूं। तो यहाँ का जो प्रतिरोध है वो, ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, और ये जो अकेला प्रतिरोध है वो इस परिपथ में है। तो क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? तो अगर ये तीनों श्रेणी क्रम में है तो क्या मैं इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। इसको मैं R1 मान सकता हूं, इसको R2, इसको R3 और ये R4। क्या इतना क्लियर है? तो अगर मैं इसका सॉल्व करूं तो क्या कह सकता हूं कि जो R1 व R2, R1 कॉमा R2 व R3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में अगर है तो हम श्रेणी क्रम का फॉर्मूला जानते हैं। इसको R1 मान लिया तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, वैल्यू पुट करो। R1 की वैल्यू कितना है, 4 ओम प्लस 10 ओम प्लस 4 ओम। तो जो इस वाले परिपथ है इसमें कितना ओम आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 14 18 ओम। कितना ओम हो जाएगा, 18 ओम। अब ये परिपथ सर्किट जो परिपथ है ये क्या बन गया है, अब मैं अगर बात करूं तो ये परिपथ ऐसे बन गया है कि यहाँ पे पूरा ये तीनों प्रतिरोध मिलकर देखो 18 ओम का प्रतिरोध बना रहा है। क्लियर है? इसमें I1 धारा बह रही है और इसमें एक प्रतिरोध यहां जुड़ा है जिसमें I2 धारा बह रही है। क्या इतना क्लियर है? ये बिंदु Q है, ये बिंदु P है। अब देखो ये है हमारा 18 ओम, जिसको मैंने क्या माना, R। ये हमारा क्या है, R4, जिसका मान कितना है, 9 ओम।
अब मैं देख रहा हूं, देखो इसका पहला शिरा और इसका पहला शिरा बिंदु P से जुड़ा है, इसका दूसरा शिरा और इसका दूसरा शिरा बिंदु Q से जुड़ा है। तो तुम्हें देखते ही समझ जाना है कि किन्हीं दो प्रतिरोधों का एक सिरा, एक दोनों शिरा एक सिरे से और दूसरा शिरा दूसरे बिंदु से। तो तुम्हें समझ जाना है कि ये जो R है और R4 है ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा R व R4 है वो किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में। क्या क्लियर है? अगर समांतर क्रम में है, ये किसमें है, समांतर क्रम में है, तो मैं क्या कह सकता हूं, समांतर क्रम का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने R मान लिया, तो हम क्या मान सकते हैं, R डैश, जो कि बिंदु P व Q, या मैं ये भी लिखता हूं P Q का क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में यही तो आएगा। तो क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1/ क्या है ये R4। तो मैं लिख सकता हूं 1/R पी क्यू इक्वल टू R कितना है 18 और R4 कितना है 9। अगर मैं दोनों का एलसीएम लूं तो एलसीएम कितना आएगा 18। देखो दोनों का अगर एलसीएम लूं तो कितना आ जाएगा 18, 2 9 किससे कटेगा 1 और 1, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो इसमें 18, इसको 18 करने के लिए किससे गुणा भाग करना पड़ेगा 2 से, तो 1/R पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, नीचे पूरे के नीचे 18, ये तो एक ही है, इसको 18 करने के लिए मैंने किससे गुणा किया 2 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, तो कितना आ जाएगा 3/18। क्या कैंसिल होगा, 3 1 कम 3, 3 6 18। तो 1/R पी क्यू जो आया हमारे पास वो 1/6। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे आरपी क्यू निकालना है ना, तो आरपी क्यू जब मैं ऊपर लिखूंगा तो 6 जो है वो ऊपर जाएगा। तो आरपी क्यू के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना ओम है, 6 ओम है। अच्छा तो ये कैसे बन गया है, अब ध्यान से देखना, अब ये ऐसे बन गया है, ये बिंदु P है, ध्यान से देखना ये बिंदु P है, बिंदु P जो बन गई तुल्य प्रतिरोध बन गया है वो क्या बन गया है, ये मान लो Q है, तो इसके बीच में अब कितना ओम आ गया है 6 ओम आ गया है। कितना ओम आ गया 6 ओम। अब मुझे बताना है कि इसमें कितना धारा बह रहा था और इसमें कितना धारा बह रहा था। तो शेम ओम्स का नियम लगाना है, मुझे पता है कि अगर मुझे I2 निकाल, देखो इस श्रेणी में कितने हैं, अगर मैं इसमें कितने धारा आ रहा था, पहले पहले तो बताओ इसमें कितने धारा आ रहा था, इसमें हमारे पास 2.4। अब मुझे I2 और I1 निकालने के लिए मुझे वोल्टेज चाहिए, क्या मुझे इस पूरे परिपथ में कितना वोल्टेज बह रहा है वो पता होना चाहिए। तो मैं ओम्स के नियम से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ से हम जानते हैं V बराबर क्या होता है I R, यही तो होता है। देखो ये जो धारा है ये क्या है हमारे पास I, और R क्या है हमारे पास PQ, तुल्य प्रतिरोध क्या आया PQ। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I कितना है, I है 2.4 और ये कितना है 6, तो V बराबर कितना हो जाएगा 2 और 14 पॉइंट इतना वोल्ट आ जाएगा, वोल्टेज कितना आ जाएगा 14.4 वोल्ट आ जाएगा। अब जैसे मुझे वोल्ट मिल जाएगा तो मैं क्या निकाल सकता हूं, अब मैं निकाल सकता हूं I2 धारा, क्योंकि देखो सबसे पहले I2 निकालो, क्योंकि इसके सिरे पर कितने हैं एक ही प्रतिरोध है। तो अगर मुझे I2 निकालना है, क्या निकालना है I2, तो I2 क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से निकालूंगा I2, तो V/R कितना आ जाएगा, इसमें कितना ओम है कौन सा 4, क्योंकि देखो मुझे I2 धारा किस में आ रहा है R4 में आ रहा है ना, और क्योंकि वोल्टेज किस क्या है इसमें नियतांक सेम है 14 पॉइंट इतने हैं, तो कितना हो जाएगा I2 बराबर भी 14.4 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। क्या इतना क्लियर है? अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 0.0, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाता है I2 बराबर आता है, इसको डिवाइड करो, ये 7 और ये कितना जाएगा 2, ये 4, ये 5। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं और 3 से करूं तो 3 से कितना हो जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 124, ये 1 और ये 15, फिर ये कटेगा ये किससे 3 से, तो 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 8 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, तो 8/5 अगर मैं इसको डिवाइड करूं 8/5 से तो कितना आ जाएगा ये 1.6 एम्पियर, कितना आ जाएगा 1.6 एम्पियर।
क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो I2 आ गया। अब मैं I1 निकाल सकता हूं ना। देखो अब मुझे क्या निकालना है? I1। अब देखो मुझे एक चीज पता है कि संधि की ओर आने वाली तथा संधि की ओर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होते हैं? बराबर होता है। कि संधि की ओर जितनी धारा आ रही है और संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है? बराबर। तो मैं कह सकता हूं जो I होगा, संधि की ओर कौन आ रहा है? I, वो जो होगा वो I1 प्लस I2 के बराबर होगा। कौन से नियम से? किरचॉफ के फर्स्ट लॉ, धारा नियम से। तो मुझे यहां से क्या निकालना है? I1, तो I1 यहां रहेगा, I2 इधर आ जाएगा, तो I1 यहाँ का मतलब ये यही रहेगा। I के पास कौन गया? I2, तो ये किसका जाएगा? माइनस का। तो I1 बराबर कितना हो जाएगा? I कितना है? I है 2.4 माइनस I2 कितना है? 1.6। तो मैं निकाल सकता हूं कि ये कितना आ जाएगा? पॉइंट वाला माइनस ऐसे तो करते हैं, 1.6 माइनस करो, 14 में से 6 गया 8 और 0, तो 0.8 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 0.8 एम्पियर। 0.8 एम्पियर पहला आंसर। ये पहला आंसर, दूसरा वोल्टेज, तीसरा धारा और चौथा भी ये धारा। तो ये है हमारा इस टाइप के एक क्वेश्चन। क्या क्लियर है? ठीक है, अगर क्लियर है तो इसे नोट डाउन कीजिए।